ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में है ना, हमने स्टार्ट किया था विद व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन एंड सोशल मीडिया में हाउ वी कैन यूज ग्राफिक डिजाइन, राइट। हमने लेआउट के बारे में पढ़ा था। अब ये वाली जो क्लास है, इसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट ब्रांड डिजाइन। एंड इस वाली क्लास में हम कैनवा के बारे में सीखेंगे इन अ बेटर वे। और हम सीखेंगे कि एक ब्रांड कैसे बनाएं अपना, और उस ब्रांड को कैसे प्रमोट करें। तो इस क्लास के लिए मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली आपसे लाइक आपके सजेशन के बेसिस पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ब्रांड बनाऊं, ठीक है। तो हम इस क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग भी करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद कि व्हाट इज अ ब्रांड। है ना, आप सबने बहुत ज्यादा ब्रांड्स के बारे में सुना होगा। हाय काजल। हाँ, ऑल्सो कल हमने बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस भी तो की थी, राइट। आपकी हॉबीज, आपको कौन कौन सी हॉबीज पसंद हैं, कैसे हम लिंक्डइन का एक प्रोफाइल बना सकते हैं सोशल मीडिया में और उसको हम एनहांस कर सकते हैं, राइट। वैसे सेम वे लाइक आज हम वी विल लर्न अबाउट कि कैसे हम अपना ब्रांड बनाएं, ठीक है। कि कैसे आप कोई हॉबी पिक कर सकते हो अपनी, ठीक है, फॉर दिस क्लास, है ना। आप कैसे अपनी कोई फेवरेट हॉबी पिक कर सकते हो और हम उसको एक मोनेटाइज्ड तरीके में उसका एक ब्रांड बनाएं, बस एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ओके, तो नाउ इस सेशन में हम क्या क्या करेंगे। हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में हम कैनवा को अप्लाई करेंगे। हम कैनवा से एक एक खुद कुछ चीज बनाएंगे। अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। अब हम समझेंगे कि एक ब्रांड क्या होता है, एक ब्रांड की अपनी पहचान कैसे बनती है। बेसिक्स कि अगर आपको अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना है या किसी ब्रांड के अंडर काम करना है, तो वी अंडरस्टैंड कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें क्या ऐसी चीजें वी नीड टू नो, और एक कैसे एक ब्रांड की पहचान बनाई जाती है। पिछली क्लास में है ना, हमने बात की थी पार्ले जी बिस्किट, है ना, जो एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा आइडेंटिफाइबल है। या आप रख लो डेटॉल, है ना, कोई भी डेटॉल को आइडेंटिफाई कर सकता है। या कोका कोला। कोका कोला आप सब मतलब आप सबको पता होगा कितना इजी है। अगर सबके माइंड में सबकॉन्शियसली है कि कोका कोला का ब्रांड तो यही है, राइट। कैसा दिखता है, रेड वाइट। तो इस क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि एक ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे कोई ऐसा ब्रांड बता सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है या अच्छा लगता है। जैसे एक एनजीओ का ब्रांड है पीपल फार्म, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है नाइकी। नाइकी का ब्रांड, उसका लोगो। आप भी मुझे कोई ब्रांड्स की एग्जांपल दो चैट बॉक्स में। एनीथिंग जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो। या अगर ड्यूक। ओके, आकांक्षा ने लिखा है ड्यूक। शायद मैं ड्यूक जानती नहीं हूँ, कौन सा है, आप मुझे बताओ किस चीज का ब्रांड है ये। क्लॉथ ब्रांड, ओके। ओके, टाइटन। आई थिंक टाइटन वॉचेस की बात कर रहे हो। हाँ, नीलो ने लिखा है जारा। बिल्कुल, जैसे जारा ब्रांड है, उसने अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश किया है, राइट। इतना फेमस है। काफी लोग ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ। कुछ तो रिच पीपल कहते हैं कि मैं जारा, आई हैव जारा क्लोथ्स, आई एम गोइंग टू अ जारा शॉपिंग मॉल, लाइक, और आई एम बाइंग जारा। है ना, तो एक तरह से रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। जैसे हम कभी कभी ये नहीं कहते कि मैं बाहर ग्रोसरी खरीदने जा रहा हूँ या बाहर से ग्रोसरी ला रहा हूँ। कभी कभी शहरों में तो ये भी बोलना ब्लिंकिट, क्योंकि यहाँ इतना चलता है,
तो वो से मैं ब्लिंकिट कर रहा हूँ, मैं डेटॉल से हाथ धो रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एंटीसेप्टिक से धो रहा हूँ। तो वो कैसे उन्होंने एक आइडेंटिटी बनाई है ना? शाहबाद ने लिखा है एडिडास, है ना, शूज, ना नाइकी, एडिडास शूज, तो ये सब ब्रांड्स हैं, राइट? आई थिंक आपको ये समझ तो ऑफ कोर्स होगी ही, है ना? मैं आपको ऑब्वियस चीजें अभी बता रही हूँ, लेकिन ओके। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है। फिर हम सीखेंगे कि अगर हमें अपना ब्रांड बनाना है तो हम उसमें कैसे कलर्स और फॉन्ट्स रखें और उनको कैसे सेम रखें। ठीक है? फिर एक और चीज है कि यू you नो कैसे हम एक विजुअल डिजाइन बनाएं जो अपीलिंग हो, सुंदर लगे, जो देखने में सुंदर हो, जो अट्रैक्टिव हो। तो इस सेशन में हम ये सब करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात बता पा रही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछो, कि आप मुझे चैट पे लिखो एनी डाउट। नाउ वी मूव की व्हाट इज ब्रांड बेस्ड डिजाइन, है ना? व्हाट इज ब्रांड बेस्ड डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन टू ब्रांडिंग। तो एक्चुअली इसके लिए ना मेरे पास आज एक आइडिया है कि मैं आपको कैसे इन्वॉल्व भी कर पाऊँ और आपको समझ भी आए। तो आप में से किन स्टूडेंट्स को कुकिंग पसंद है? जिसको भी कुकिंग पसंद है वो लाइक मैसेज करो मुझे, यस आई लाइक कुकिंग। या आज हम, क्योंकि आज मैं प्लान कर रही हूँ कि किसी एक स्टूडेंट की कोई हॉबी का ब्रांड बनाते हैं हम, ब्रांड लोगो या उसके ग्राफिक्स, फिर हम इजियर होगा हमें समझना। अच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा आपको कुकिंग पसंद है? उमा ने लिखा है यस मैम। ओके, उमा को भी कुकिंग पसंद है, आकांक्षा को भी, अंजलि को भी। ओके, आकांक्षा को भी, शाहबाज को भी, है ना? तो हम ऐसा करते हैं, इस वाली क्लास के लिए मैं किसी स्टूडेंट को पिक करूंगी, है ना, जो जिसका मैं एक कैफे का लोगो बनाती हूँ। ठीक है? आप जैसे सपोज आकांक्षा, है ना, आकांक्षा को कुकिंग पसंद है, तो हम अब आज इस क्लास के लिए आकांक्षा का कैफे स्टार्ट करते हैं। ओके, आकांक्षा के कैफे का हम लोगो बनाते हैं। ओके, आप एक्चुअली सच में भी कैफे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मैंने एक, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है दूसरी वाली जिसमें कैनवा खुला है? आपको ये दिख रहा है फॉर ये कैफे का लोगो? निशा ने लिखा है यस मैम, है ना, क्योंकि ये क्लास ब्रांड डिजाइन की है और इसमें हम एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज आकांक्षा का कैफे है ना, तो आकांक्षा के कैफे का अपना ब्रांड होगा। क्या क्या आकांक्षा सेल करना चाहती है उस कैफे में? आकांक्षा बताओ, आप कॉफी बेचना चाहते हो, इस बेचना चाहोगे, पिज्जा, सैंडविच, है ना, इसका मेन्यू भी बनेगा। तो इस कैफे का मेन्यू भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट होगा। ओके, ठीक है। अब हम जाएंगे, ठीक है, अब पहले स्टार्ट करते हैं कैफे। तो आकांक्षा's कैफे, है ना? आकांक्षा, आप कोई लोगो चूज करना चाहोगे इनमें से अपने कैफे के लिए? आपको टेम्पलेट दिख रहा है ना? हम्म, चलो मैं कर देती हूँ, है ना, मैंने ये है, अब इसको लिखेंगे कैफे। क्या?
अब इसके कलर्स में जाएंगे। हमने उस दिन कलर्स के कॉन्ट्रास्ट देखे थे ना, तो इसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, व्हाइट पे ब्लैक या ब्लैक पे व्हाइट। तो जिस तरह की भी हमें थीम दिखानी है, सपोज आकांक्षा को अपने कैफे में बेचनी है कॉफी, है ना, और सारी वेस्टर्नाइज चीजें जैसे वेस्टर्न क्यूजीन, तो हम एक ऐसा लोगो बनाएंगे जिसमें कॉफी होगी, जिसमें थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड मिक्स होगा। ठीक है, तो नाउ वी गो, हम टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं इसका, वाइट, ठीक है, एंड वी गो ब्लैक कलर, बट देन वेट वी गो वाइट, चेंज ऑल टू वाइट। रुको, आई थिंक ये ऐसे बेटर है ना। वी चेंज अ डिफरेंट कलर इन द बैकग्राउंड। तो आप कोई मुझे ब्राइट कलर बता सकते हो? वाइट। आप मुझे ये बताओ किस तरह के कलर्स चाहोगे, चैट में बताओ। लाइट ब्लू, आकांक्षा ने लिखा लाइट ब्लू। हम्म, लाइट ब्लू हम ऐसा करते हैं, ये वाइट रखते हैं और ये सब पिंक, सबका कलर कर देंगे लाइट ब्लू। हाँ, नाइस कलर चॉइस बाय द वे, है ना। ठीक है, इस पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेटर लग रहा है। ये कैसा लग रहा है आकांक्षा आपको? ये तो बोरिंग है, ये बट इसमें हमारी शायद थीम उतनी अच्छी डिपिक्ट नहीं हुई ऐसे। ठीक है, ये सपोज हमने एक लोगो क्रिएट कर दिया, सो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी, है ना, डाउनलोडेड। ठीक है, अब हम जाते हैं, तो देखो, हाँ शाहबाद ने लिखा है ये अच्छा है ना। मैं आपको वो लो वो भेज भी सकती हूँ डिजाइन थोड़ी देर में। तो इससे मैं बस आपको आइडिया देना चाहती थी व्हाट इज ब्रांड डिजाइन। तो सपोज आकांक्षा का अपना कैफे है, तो वो उसका कैफे ब्रांड हो गया। तो इस क्लास में हम सीख रहे हैं कि विजुअल्स कैसे क्रिएट करें कैनवा से एक डिजाइन के लिए। तो मैंने एक टेम्पलेट लिया, उसमें मैंने आकांक्षा का कैफे का डाला, आकांक्षा कैफे नेम रखा, उस एक तरह का स्टाइल रखा, कलर्स रखे। आकांक्षा को लाइट ब्लू कलर पसंद है, तो हमने लाइट ब्लू कलर के साथ वो स्टाइल बनाया, है ना। तो एक ब्रांड के लिए हमें लोगो जरूरी होता है, और किस तरह के हम, लाइक कलर्स, और क्या हम दर्शाना चाहते हैं। तो ये था ब्रांड बेस्ड डिजाइन। तो ऐसे और भी बहुत ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ कैफे तक ही लिमिटेड नहीं है। आपकी जो भी हॉबी है ना, जैसे कल किसी ने बताया ड्राइंग क्लासेस, है ना, आर्ट क्लासेस, या मेहंदी क्लासेस, किसी को, आपकी जितनी भी हॉबीज हैं, आप उनके भी अपने ब्रांड्स बना सकते हो, उनको मोनेटाइज कर सकते हो, है ना, अपना आर्ट स्टूडियो, एनीथिंग। और अब हम बात करेंगे ब्रांड्स की, है ना। आपने बहुत ज्यादा ब्रांड सुने होंगे, आपने अभी मुझे मैसेज भी किया, नाइकी ब्रांड, राइट, एक स्टूडेंट ने लिखा जारा, टाइटन, है ना, ड्यूक, क्लोथिंग ब्रांड्स। तो दीज ऑल ब्रांड्स, है ना, इनका एक विजुअल लोगो होता है, डिजाइन होता है। तो यू नो बस वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम वो विजुअल क्रिएट करें। ओके, नाउ वी गो व्हाट इज ब्रांडिंग। किसी स्टूडेंट को पता है ब्रांडिंग क्या होती है? अगर हम आकांक्षा का कैफे स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या जरूरी है हमें सोचना। हाँ स्टूडेंट्स, हेल्प करो मेरी, हमें आकांक्षा का कैफे चलाना है। हम्म, ओके। सबसे पहले जरूरी है आकांक्षा के कैफे के लिए, एक ब्रांडिंग के लिए, एक ब्रांड के लिए लोगो होना।
उसका अपना सोशल मीडिया होना और स्पेसिफिक कलर्स होने। तो उसी कैफे की हम फोटो बार बार रिपीट करेंगे, है ना। हर जगह वो सेम तरह का लोगो आएगा। जैसे आप देखते हो कोका कोला की एड, कोका कोला की एड में सेम कलर है, रेड एंड व्हाइट, सेम फॉन्ट है। बिल्कुल, है ना। शाहबाद ने बिल्कुल ठीक लिखा कि एक पहचान चाहिए जिससे लोगों को याद, अरे, हाँ, एक ऐसा लोगो जिससे पीपल रिमेम्बर कि ये कौन सा है। नाउ, branding is how a business is visually represented. Branding is how a business is usually represented. It includes logo, colors, fonts, and style, helps people identify and remember a brand, creates trust and professionalism, important for marketing and communication. ब्रांडिंग एक ब्रांडिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू एक विजुअल को, एक बिजनेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैसे उसको हम प्लेटफॉर्म करते हैं। और एक ब्रांड में, अ ब्रांड इंक्लूड्स लोगोस, कलर, फॉन्ट्स। ये तो आई थिंक ये इंट्रोडक्शन ऑब्वियस ही है। तो इसमें हमने बेसिकली, जैसे हमें, हम आकांक्षा के कैफे में वापस आते हैं, तो आकांक्षा का कैफे अगर हमें विजुअली रिप्रेजेंट करना है ना, तो वो हम लोगो यूज करेंगे। दैट इज हाउ वी विल स्टार्ट ब्रांडिंग, है ना। तो आकांक्षा के शॉप में, उस कैफे में हम जो हमने लोगो अभी बनाया वो हम लगाएंगे, और सेम ही लोगो हम इस कैफे की सोशल मीडिया में लगाएंगे, और वो सेम ही कलर्स, ब्लू और क्रीम, है ना, वो मेन्यू में भी हम रखेंगे। और जैसे कोई भी इंस्टाग्राम ऐड हो आकांक्षा के कैफे की, है ना, उसमें हम सेम लोगो दिखाते रहेंगे। तो फिर आकांक्षा's कैफे विल बिकम अ ब्रांड। हम हमेशा रेपिटेटिव रखेंगे, सेम ही तरह का लोगो दिखाने से उसकी पहचान बढ़ती है ना, जैसे शाहबाद ने लिखा। और फिर जितने लोग आकांक्षा कैफे देखेंगे, है ना, उनको भरोसा भी होगा, उनको ऐसे लगेगा कि प्रोफेशनल है, कि हाँ ये कैफे चलता है और यहाँ बहुत ज्यादा ये सारे, मतलब कि ये कैफे कंसिस्टेंट है। तो फिर लोग याद भी रखेंगे उस लोगों को, क्योंकि वो सेम लोगो बार बार दिख रहा है। कोई क्यों कोका कोला का विजुअल, कोका कोला का ब्रांड इतनी मुश्किल से नहीं भूलता, लोगो नहीं भूलता, क्योंकि वो इतना बार दिखाया गया, इतनी बार कि हम भूल ही नहीं पाते, है ना। मार्केटिंग के लिए भी वही इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरह के हम कलर्स यूज करते हैं एक ब्रांड में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज हम एक कोका कोला का ब्रांड, अगर रेड और व्हाइट की जगह वो हो जाए ग्रीन एंड व्हाइट, तो शायद वो सेम तरह का मैसेज ना जाए, है ना। हर तरह की अलग तरह के मार्केटिंग या प्रोफेशन के लिए, है ना, अलग अलग तरह के कलर्स यूज होते हैं, है ना। अब हम इसके थ्रू पहुंच गए ब्रांड कलर्स में। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ ब्रांड का, है ना। ये मैंने एक स्लाइड खोली थी। हम्म, हाँ जी, आपको क्या ये दिख रहा है? नाइकी शूज। हाँ स्टूडेंट्स, आपको ये वाला ब्रांड दिख रहा है? आप सबने नाइकी शूज का पढ़ा होगा, है ना। सीफा ने लिखा है, यस मैम। तो नाइकी शूज का ब्रांड बहुत फेमस है और इसका सेम ही लोगो है। इनफैक्ट ये इतना रेपिटेटिव है कि आप जब भी नाइकी के शूज खरीदते हो, तो उस शू में ये टिक होता ही है। बहुत ज्यादा पोस्टर्स बिकते हैं, जस्ट डू इट, है ना, जिसमें ये टिक है। तो ये एक तरह की ब्रांडिंग है। और जिस तरह के कलर्स यूज होते हैं, जैसे इसमें बेसिक कलर्स यूज हैं। आप सब नेटफ्लिक्स यूज करते हो? नेटफ्लिक्स ऑफ कोर्स करते होगे, है ना। नेटफ्लिक्स लोगो देखते हैं हम। फिक्स लोगो, है ना। नेटफ्लिक्स में
रेड और ब्लैक है, ये एक तरह की रॉयल फीलिंग देता है, ये एक तरह की बेसिकनेस देता है ना। नेटफ्लिक्स लोगो अलग है एप्पल लोगो से। एप्पल लोगो एक स्लीक डिजाइन देता है, वो थोड़ा रॉयल एलीट फीलिंग देता है ना। सिल्वर वो अलग है ना। नाउ वी गो टू मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स को भूलना इतना इजी क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से मैकडोनल्ड्स ब्रांडेड है ना, जिस तरह से वो एम ब्रांडेड है, आपको दिख रही है ना ये स्लाइड्स, ये फोटोज, है ना। मैकडोनल्ड्स एम से ब्रांडेड है, येलो और रेड। ज्यादातर जो खाने के ब्रांड्स होते हैं ना, वो ये कलर्स यूज करते हैं, येलो रेड, है ना। स्विगी जोमेटो भी ऑरेंज येलो रेड, क्योंकि ये एक तरह के यू नो नीड फील कराते हैं कि आपको किसी चीज की अर्जेंसी है, भूख हो, है ना। ये जो जैसे अगर आप देखोगे बैंक्स की फोटो, है ना, जैसे आप देख लो एसबीआई बैंक का लोगो, तो एसबीआई बैंक यूज करता है ब्लू कलर्स, है ना। ब्लू कलर एक तरह से ट्रस्ट जनरेट करते हैं, जो भी कंज्यूमर होगा उनको फील करेगा दे कैन ट्रस्ट यू। तो अब हम एक और इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ चलते हैं जो मेरा फेवरेट है। आपने एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स के बारे में सुना है ना। एक मेरा एनिमल रेस्क्यू सेंटर है फेवरेट, पीपल फार्म। तो पीपल फार्म ने अपनी ब्रांडिंग कैसे की है ना, ये पीपल फार्म का लोगो है। अब पीपल फार्म बहुत फेमस है ना। तो पीपल फार्म प्रोडक्ट्स और पीपल फार्म कार्टून्स, तो ये एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। इन्होंने कैसे अपनी ब्रांडिंग की? इन्होंने एक पीपल ट्री रखा, है ना, एनिमल रखा, और जिस तरह से इनका सर्कुलर कलर्स देखो, इनके इनकी कलर्स है क्रीम ब्लैक वाइट, बेसिक कलर्स। तो एक लोगो बहुत अच्छी पहचान बनाता है। अब फिर कैसे पीपल फार्म ने फिर अपनी सोशल मीडिया में हर जगह ये लोगो रखा है ना। वो अपने प्रोडक्ट्स में भी ये लोगो चिपकाते हैं। तो ऐसी ही ब्रांडिंग होती है, राइट। अब ओके, विकास ने अपना हैंड रेस किया है। विकास, आपको कोई क्वेश्चन है? गलती से हुआ था हैंड रेस, कोई बात नहीं, ठीक है। हम थे ब्रांड कलर्स में। कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कुछ ऐड करना हो या कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकता है। ब्रांड कलर्स, फॉन्ट कंसिस्टेंसी, डिजाइन कोहेरेंस। स्टूडेंट्स, आप में से कोई, आप मुझे अपने फेवरेट कलर्स बताओ। हमने फर्स्ट क्लास में भी कलर्स की तरफ गए थे ना। मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। मैं क्यों बोल रही हूँ ये? क्योंकि ब्लैक एंड वाइट। ओके, ब्लैक, ठीक है। आप में से कोई मुझे अपनी हॉबी बताना चाहेगा? हम एक और ब्रांड बनाते हैं, जैसे हमने आकांक्षास कैफे बनाया था, हम कोई और ब्रांड भी बना सकते हैं। येलो, येलो, ओके। कोई और स्टूडेंट, आप मुझे कोई हॉबी बताओ अपनी, हम उसका ब्रांड बनाते हैं आज। वाइट एंड ब्लैक, मेहंदी आर्ट। अच्छा, नासरा ने लिखा है मेहंदी आर्ट। ओके, ठीक है। मेहंदी, उमा ने लिखा है मेहंदी, ओके। चलो वहीं से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हम जाते हैं एक टेम्पलेट पे, इसमें जाते हैं पोस्टर। चलो लोगों की जगह हम एक तरह से मेहंदी आर्ट क्लासेस का पोस्टर बनाते हैं, वो शायद अभी इजियर होगा।
और आर्ट क्लासेस आपको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? इनमें से चूज करते हैं। एक बेसिक टेम्पलेट चूज करते हैं इसमें से। यस। मैं अभी सर्च कर रही हूँ कौन सा पोस्टर चूज करूँ मेहंदी आर्ट के लिए। तो एक काम करती हूँ मैं। नहीं, रुको, लोगों में गए थे ना। ये हम पिछले आकांक्षास कैफे में थे, राइट? अब हम जाते हैं मेहंदी आर्ट में। तो हम गए पोस्टर, टेम्पलेट्स, फिर गए पोस्टर, आर्ट क्लास। ठीक है, ऐसे एक लोगो ही बना लेते हैं। आई थिंक लोगोस भी आ रहे हैं अब। इनमें से चूज कर रही हूँ मैं। सॉरी, इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम, बट आर्ट क्लास यही कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो किस स्टूडेंट ने लिखा था मेहंदी आर्ट? में एक बार चेक करती हूँ चैट। उमा है ना? ऐसे करते हैं। उमास उमास मेहंदी आर्टिस्ट्री, है ना? फिर हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में या तो लिखेंगे मेहंदी, इसमें बहुत अच्छे मंडलास भी आते हैं जो मेहंदी जैसे ही दिखते हैं, मेहंदी का पैटर्न ही है। तो हम कोई मेहंदी का पैटर्न लेते हैं इधर। ऐसे हमने लिया और फिर इसको लेके ने कॉपी किया, पेस्ट। ऐसे कर सकते हैं इसको। डिलीट, डिलीट। उमास है ना आर्टिस्ट्री ना। अब उमा, आप मुझे कलर्स बताओ। हम इसमें डाल सकते हैं वाइट, या आई थिंक मेहंदी कलर ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे हमने एक और लोगो बना लिया, है ना? तो सपोज चेंज करती हूँ मैं कलर्स। नॉट दिस, आई थिंक बैक बैक। ठीक है। ओके, ग्रीन कलर चाहिए आपको? ग्रीन, ठीक है। नहीं, ये तो ज्यादा ही ग्रीन हो गया। रुको, ये अच्छा लग रहा है ना? अब इसके साइज बढ़ाते हैं ऐसे। आई थिंक फॉन्ट भी बढ़ाते हैं ताकि ये दिखे।
उमा, ये ठीक लग रहा है आपको? इसको और थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम इस क्लास में यही ब्रांडिंग कर रहे हैं कि कैसे हम एक लोगो बनाएं किसी वेंचर का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक लोगो हो गया, मैं इसको सेव कर देती हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट को ये लोगोस चाहिए होंगे तो आप मुझे बता देना। ठीक है, कोई और चेंजेस करनी है तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताते रहो कि इसमें हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम गए ब्रांड कलर्स में थे हम। ब्रांड कलर्स हमने कर लिए है ना, हमने उमा की भी मेहंदी क्लासेस स्टार्ट कर दी, मेहंदी आर्टिस्ट्री, उमाज मेहंदी आर्टिस्ट्री, आकांक्षाज कैफे। है ना, हमने तो आज दो ब्रांड्स बना लिए है ना। अब हम जाएंगे फॉन्ट कंसिस्टेंसी। तो हमने देखा ना उन पोस्टर्स में फॉन्ट क्या था, है ना, उमाज मेहंदी आर्टिस्ट्री, है ना, ये दो ही फॉन्ट्स हैं इसमें, और सेम तरह का फॉन्ट हम मेंटेन करेंगे। और ऐसा ऐसा लोगो बनाएंगे कि लोग उसे पढ़ पाए, है ना। तो हमने, मैं आपको एक बार भेज ही देती हूँ यहाँ ना, बट आई थिंक अभी सेंड नहीं हुआ, रुको। तो पॉइंट यही है कि हमें किस तरह के फॉन्ट्स रखने हैं, सेम तरह के, छोटे साइज के, है ना। क्या एनहांस करना है, अगर हमें आकांक्षा कैफे एनहांस करना है, आकांक्षा का नेम एनहांस करना है, तो उसका फॉन्ट बड़ा होगा। उमाज मेहंदी क्लासेस, तो उमा बड़ा होके आएगा जो वर्ड है, मेहंदी आर्टिस्ट्री थोड़ा नीचे आएगा। तो किस तरह की हायरार्की करनी है, अगर हमें मेहंदी क्लासेस को हाईलाइट हाईलाइट करना है तो हेना क्लासेस को बड़ी, ज्यादा ज्यादा बड़े साइज में रखेंगे। ओके, अब आगे डिजाइन कोहेरेंस, विजुअली कनेक्टेड होना चाहिए। सपोज अगर, आई थिंक टाइम भी होने वाला है क्लास का, अच्छा अभी थोड़ा है कि, अब हम जाएंगे, हम्म, हम थे डिजाइन कोहेरेंस में ना, कि सारे डिजाइन्स विजुअली कनेक्टेड होने चाहिए। तो मेहंदी आर्टिस्ट्री में ये विजुअली कनेक्टेड है, हमें समझ आ रहा है कि यहाँ कुछ henna की बात हो रही है, मेहंदी की। अगर हम जाएंगे पिछले वाले डिजाइन में तो उसमें हमें पता लग रहा है कि ये किसी खाने की चीज है, ये कैफे है, ये आकांक्षास कैफे है। तो विजुअली कोहेरेंट होना चाहिए, जो हमारे विजुअल्स हैं वो वैसे होने चाहिए जो हम दर्शाना चाहते हैं। सपोज अगर मेहंदी क्लास में मैं ले आऊं कुछ ऐसे जो रेलिवेंट ही ना हो, जैसे मैं बुक ले आऊं मेहंदी क्लास में, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना। या फिर अगर मैं एक बोरिंग सा लोगो ले आऊं, प्लांट ले आऊं, विल इट मेक एनी सेंस? नो, राइट। पर अगर हम ऐसे ही सेम विजुअल्स रखें तो वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। अब हम इसको और भी एडिट और एनहांस कर सकते हैं ना, ऐसे कोई ये बना दिया हमने, से इस फॉन्ट को हम रीडेबल भी कर देते हैं, और ये वाइट है। इस फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। ओके, किसी और स्टूडेंट को खोलना है अपना ब्रांड, खोलना नहीं मतलब एक्सपेरिमेंट करना है किसी ब्रांड के साथ, हम ऐसे ही लोगोस बनाना सीखेंगे। ओके, ओके, तो ये हमने पढ़ा डिजाइन कोहेरेंस के बारे में, है ना। अब अगर उमा को मेहंदी क्लासेस का एक 8 पेज बनाना है,
तो उसमें यही लोगो उसको बार बार यूज करना चाहिए, है ना। हर क्लास में उसको यही दिखाना चाहिए, ये सेम कलर्स, है ना, ये सेम मंडला अपने पेजेस में, है ना, जो भी वो पोस्ट कर रही है, फिर उसकी ब्रांड की आइडेंटिटी बनेगी। राइट। अच्छा। अंशु ने लिखा है ड्राइंग। ओके, हम ये भी कर सकते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? 6:40 हुए है ना। आई होप आपको ये क्लास इंजॉयबल लग रही है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कौन से कलर का करना चाहिए? फिर हम ड्राइंग क्लास में जाएंगे, फिर बस हम ये सेशन थोड़ा रैप अप करेंगे, है ना। वाइट तो नहीं अच्छा लगेगा। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, ये ठीक है। वुमेन लिखे ग्रीन। ये वाला तो ज्यादा ही ग्रीन है। अम रुको। ऐसे, ऐसे, वाइट, ये ठीक है उमा। ऐसे, वाइट से लिया। वैसे लिया हमने रेड, बट ये ज्यादा रेड हो गया। वाइट। हाउ अबाउट दिस? नो मैम। डार्क ग्रीन। ओके, पर हम फिर ये करते ही रह जाएंगे। रुको, हम थोड़ा आराम से करते हैं। आप पॉइंट समझ गए है ना? ठीक है, इसको कर देते हैं ब्राउन। ब्राउन। नो 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 नो। वाइट ही ठीक है। तो पॉइंट आप समझ गए है ना? पहले वाला ही अच्छा था मैम। चलो रुको। ये वाला, है ना। अब इसका मतलब है हम डिजाइन कोहेरेंस में जा रहे थे कि सारे डिजाइन विजुअली कनेक्टेड होने चाहिए, सेम थीम होनी चाहिए। अब इसके आगे हमने डिजाइन कोहेरेंस किया, फिर हम करेंगे मैसेज क्लैरिटी। तो क्या चीज सेम थी इन ब्रांड्स में? आकांक्षास कैफे और उमाज मेहंदी क्लासेस में, कि मैसेज क्लियर है कि क्या मतलब है कि ये एक कैफे है, ये एक मेहंदी क्लास है ना। सेम वे कोका कोला, मैसेज क्लियर है कि ये पीने की चीज है ना। विजुअल्स भी सेम चीज बता देते हैं, है ना। यही हम चीजें कर रहे हैं जो स्लाइड्स में बताई गई हैं, है ना। हमारा ब्रांडिंग की ही क्लास है। तो मैसेज क्लैरिटी, ये हम अगले वाले एक और लास्ट एक ब्रांड बनाते हैं ना। ब्रांडिंग में चाहिए क्या क्या? फॉन्ट, डिजाइन कोहेरेंस, कलर्स, मैसेज क्लैरिटी, विजुअल अपील, देखने में कैसा होना चाहिए। हम अभी एक फिक्शनल ब्रांड ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो हमने आज 2 फिक्शनल ब्रांड्स क्रिएट किए। ओके, और उनको हम वी आर डिजाइनिंग इट इन कैनवा। तो वी विल कीप एक और विजुअल डिजाइन बनाते हैं। ओके, किसी स्टूडेंट ने लिखा था, थिंक मैं स्लाइड्स में जो कहा गया वो भी कवर ही कर रही हूँ ताकि थोड़ा हम सिलेबस से भी स्टिक करें, है ना। एक स्टूडेंट ने लिखा था ड्राइंग क्लासेस, है ना। अंशु ने लिखा था ड्राइंग। ने मेहंदी क्लासेस कर ली, अब करते हैं ड्राइंग क्लासेस। हम्म। ड्राइंग क्लासेस या कोई और हॉबी भी बता सकते हो। व्हाट इज फॉन्ट्स? फॉन्ट होता है जिस तरह के स्टाइल हैं, जैसे ये उमास जिस स्टाइल में लिखा गया है वो एक फॉन्ट है। अब आप इसको चेंज करोगे किसी और तरह के हैंडराइटिंग में, देखो आप, ये हो गया, फिर वो चेंज हो गया ऐसे। ये फॉन्ट है जिस तरह से, जिस स्टाइल में एक सेंटेंस, ये वर्ड लिखा गया है उमास, ना, ऐसे। ठीक है।
ये फॉन्ट्स हैं। ओके, अब नोटबुक लोगो मैम। नोटबुक लोगो कौन सा नोटबुक, आप मुझे समझाओ, या फिर हम ड्राइंग क्लासेस करें, आप मुझे हॉबीज बताओ। जैसे मैं लोगो बनाना सोच रही थी। हम्म, सोचो आप मुझे कोई भी हॉबी बताओ, या कुछ भी जिसका हम लोगो बना सकते हैं आज, जिसका ब्रांड बना सकते हैं। काम करते हैं, ड्राइंग क्लास का बनाते हैं। ड्राइंग क्लासेस दी थी, थिंक अंशु ने ना। चलो एक ड्राइंग क्लास बनाते हैं, पर वो तो सेम। हम्म, अब एक और लोगो बनाते हैं। ड्राइंग। ठीक है, हम ड्राइंग क्लास का बनाते हैं। ये टेम्पलेट्स हैं जहां से मैं पिक कर रही हूँ। आपको ये दिख रहा है राइट? मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। कोई भी स्टूडेंट जो अपना नाम डालना चाहेगा इस लोगो में, आई थिंक ड्राइंग क्लास। हम डालते हैं कलर्स। कलर सजेस्ट करो आप मुझे। पिंक है ना, सिमरन ने लिखा है पिंक। ओके। हमने लिखा ब्राउन। ब्राउन ऑरेंज। ओके ऑरेंज। ये कलर चूज कर सकते हैं। अरे बहुत ही ज्यादा कलर्स हो गए, रुको एक कलर के साथ चलती हूँ मैं। ऑरेंज एंड वाइट। अब कोई स्टूडेंट अपना नेम डालना चाहेगा इसमें, किसी की ड्राइंग क्लास। ठीक है, विशाल ड्राइंग। है, ये हम गए ड्राइंग। विशाल्स ड्राइंग स्कूल। है। जो सारे कलर सजेस्ट कर रहे हो मुझे एक साथ, पर को हम एक कलर, धीरे धीरे कलर्स भी करते हैं। ये लिखा था पर्पल, है ना, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। फिर आप मेरा पॉइंट समझ गए कि हम एक लोगो बनाएं कैसे, हम एक आइडेंटिटी बनाएं सिंस 2000, 2026 ना। अब ये कलर चेंज कर सकते हैं हम। आई थिंक अब आपको इसके थ्रू कॉन्ट्रास्ट भी समझ आ रहा है ना, दो बिल्कुल अलग कलर्स। ये विशाल्स ड्राइंग स्कूल। नहीं, ये अलग कलर है। नॉट दिस, दिस। तो ये हमने एक हम हायरार्कीज भी सीख रहे थे ना, टेक्स्ट हायरार्की। तो हमें क्या एनहांस करना है, विशाल्स ड्राइंग स्कूल। तो इसमें जो फॉन्ट साइज होगा ये बड़ा होगा, है ना। वाइट ठीक है मैम। हाँ वाइट ठीक लग रहा है ना यहाँ।
तो हमने ये, आपको कोई और एडिशन डालना हो, है ना, पर्पल बैकग्राउंड ठीक लग रहा है ना इसमें? ऐसे गए हम। ठीक है, तो आज हमने 3 ब्रांड्स बना लिए। हमने बना लिया आज आकांक्षा's कैफे, उमा's मेहंदी क्लासेस, विशाल्स ड्राइंग स्कूल, है ना? ये ठीक लग रहा है ना? ओके। तो यही एलिमेंट्स हम सीख रहे थे इस क्लास में, है ना, कि कैसे हम एक ब्रांड बनाए। आज हमने जो ब्रांड्स बनाए, है ना, हम वैसे ही और भी बहुत ब्रांड्स बना सकते हैं। बस ये लास्ट था कि डिजाइन गाइडलाइंस। आई थिंक टाइम भी होने वाला है, हम पहुंच भी गए हैं, है ना। हमने 3 फिक्शनल ब्रांड्स बनाए। अब पोस्टर डिजाइन गाइडलाइंस की, वी फोकस ऑन द मेन मैसेज। इसमें मेन मैसेज क्या है? दीज आर ड्राइंग क्लासेस, है ना, बाय विशाल। तो एक ब्रांड में मेन मैसेज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जो हम कहना चाह रहे हैं। हेडलाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। ड्राइंग स्कूल, ना, विशाल ड्राइंग स्कूल, ये बिल्कुल डायरेक्टली हम बता रहे हैं कि ये क्या है। ब्रांड कलर्स, है ना, जो भी कलर्स आपको अपने स्कूल को उसकी एक पहचान बनानी है, आप अपने फेवरेट कलर्स भी डाल सकते हो। जैसे मैं एक ग्रिड कैसे समझे इसमें, है ना, ग्रिड है लाइन स्पेसिंग। तो जैसे ये लाइंस कैसे, ये देखो, जैसे ये लोगो है, ये है स्क्वायर शेप, है ना, जिसने ग्रिड के बारे में पूछा है, ये स्क्वायर शेप है। अब इस स्क्वायर शेप में हम कैसे जियोमेट्रिकली अपने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं ग्रिड में, मतलब कि एक लाइन स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं हम लोगों को, कि अगर सोचो ये एलिमेंट्स, जैसे ये इधर हो, ये इधर हो, या फिर ये ऐसे हो पर ये इधर हो, तो ये ग्रिड इसकी अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी। या इसका जो अरेंजमेंट है ना, जिस तरह से हम विजुअल्स को अरेंज करते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, आई थिंक ग्रिड उसी की, इट कंसिस्ट ऑफ दैट ना। पोस्टर्स में भी ग्रिड होती है। आप देखो, आप अपना फोन का कैमरा ऑन करते हो ना, तो जिस तरह से आप फोटो लेते हो, एक रेक्टेंगुलर लाइन में देर इज अ ग्रिड ऑफ लाइंस, है ना, जिसके बीच में आप अपना सेंटर फोकस करते हो, वो भी ग्रिड होता है। लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रिड्स, हम इसके बारे में कल भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो, है ना। आप भी अपनी तरफ से मुझे बताते रहो एनीथिंग जो आपको ऐड करना हो, है ना। नाउ यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन, चैट करना बता दीजिए। हाँ हाँ, आप बताओ किस तरह का थंबनेल है। ये भी मैं आपको बता दूंगी, है ना। पोस्टर डिजाइन कर लिया हमने, फिर हम बस इसमें थे सोशल मीडिया पोस्ट गाइडलाइंस। ये तो हमने कल भी किया था, है ना, कि हम धीरे धीरे अगली क्लासेस में सोशल मीडिया पोस्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे आज हमने ब्रांड्स बनाए नेचर व्लॉग के लिए, कलर कॉम्बिनेशन, आई थिंक ग्रीन सबसे अच्छा है। हम अभी भी एक छोटा सा नेचर व्लॉग बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। जैसे टेम्पलेट्स में गए, फिर इसके बाद क्लास को रैप अप करते हैं, है ना। बस 2 मिनट में रैप अप करते हैं। वी गो थंबनेल, नेचर व्लॉग, यूट्यूब। हम्म अच्छा, ये तो थंबनेल्स नहीं है, रुको। थंबनेल, नो 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 नो, यूट्यूब क्रिएट।
यूट्यूब थंबनेल, आपको कैनवा में यूट्यूब थंबनेल्स भी बनाना मिल जाएगा। नेचर ब्लॉग। हाँ, दिवाली पोस्टर हम ये धीरे धीरे अगली क्लास में करते हैं। नेचर ब्लॉग। के जैसे ये है, नेचर ब्लॉग में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ग्रीन। ग्रीन येलो, सारे नेचर से इंस्पायर्ड कलर्स। um, ये भी हो सकता है। इस तरह का। नेचर ब्लॉग, है ना। हाँ विशाल, ये देखो, ये भी हम इस तरह का बना सकते हैं। और भी हम इसमें वेरिएशंस ढूंढ सकते हैं। जैसे ये देखो। आप कोई फोटो भी देख सकते हो, जो आपने अपने ब्लॉग में डालनी हो वीडियो, उसकी फोटो लो, विजुअल की, उसको डालो, है ना। है ना। आपके क्वेश्चंस में धीरे धीरे आंसर करूंगी। दिवाली पोस्टर भी हम बना सकते हैं, अगली क्लासेस में ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं, है ना। तो आज हमने जो ब्रांडिंग की क्लास की है ना, इसमें हम बेसिकली यही सीख रहे थे कि ब्रांड्स कैसे हम बना सकते हैं, एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, है ना। हमने सीखा कि ब्रांड्स के बारे में, नाइके, कोका कोला, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, कलर्स कैसे होते हैं उनके। और आज हमने 3 ब्रांड्स भी बनाए, मतलब कि ऑफ कोर्स नॉट लाइक, हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, है ना। बस प्रैक्टिकली हमने ब्रांडिंग एक तरह से की, हमने सीखा कि कैसे करते हैं ब्रांडिंग, है ना। हमने आकांक्षा's कैफे, उमाज मेहंदी क्लासेस, है ना, और विशाल्स ड्राइंग क्लासेस, है ना। तो इस तरह से, राइट। आप ऐसे और भी बहुत ज्यादा वेंचर्स कर सकते हो ना। जैसे मैं भी अपने लिए, जैसे मीशूज डांस क्लासेस, है ना, या मीशू मैम्स टीचिंग क्लासेस, माय ट्यूशंस, है ना, रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर विद मीशू मैम। मैं भी इस तरह से लाइक अपनी ब्रांडिंग करना चाहूंगी, है ना। तो दिस इज हाउ वी विल यूज कैनवा फॉर ब्रांडिंग। ओके। आई थिंक अब क्लास के एंड तक आ गए हैं हम। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ हो, मुझे बता दो।